आज दुलताला मोड़ पर एक एहतजाजी रैली निकाली गई जो कि बिजली की लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ थी। इंतज़ामिया का एक्शन में आना और हबीब नवाज कुरैशी जो कि जमात इस्लामी के कैंडिडेट हैं, सूबाई असम्बली के मुसव्वर हुसैन कुरैशी आबिद एडवोकेट इस एहतजाज को लीड कर रहे थे। DSP साहब मौका पर पहुँचे और अरकान से बात की कि इस एहतजाज को मौखर कर दिया जाए। DSP साहब ने कौमी असम्बली की स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब से बात की और बाद हबीब नवाज कुरैशी साहब की बात हुई। राजा परवेज़ अशरफ साहब ने इस बात की यकीन दहानी दिलाई कि 3 दिन के अंदर ये हालात बेहतर हो जाएंगे और एहतजाज करने वाले जो कायदीन थे उन्होंने कहा कि 3 दिन के लिए हम इस एहतजाज को मौखर करते हैं, अगर ये हालात बेहतर नहीं होते तो हम दोबारा कॉल देंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दुलताला मोड़। इस्लामी और मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से जो है वो एहतजाज की कॉल लोड शेडिंग के हवाले से दी गई थी। इसी हवाले से DSP साहब भी यहाँ मौजूद हैं। आइए इनसे इस हवाले से इनका मौक़िफ़ जानते हैं। DSP साहब, पहले आप बताएँ कि इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि आपके क्या मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं? जी बिल्कुल, तमाम भाइयों के साथ बात हो गई है। इनकी आवाज़ मुतलका इदारों तक और अमायदीन तक पहुँच गई है। उस पर अमल दरामद हो जाएगा इंशाल्लाह, फरशोर होगा। तकलीफ़ दूर करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। जी, ताहिर काज़मी साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। अभी हम बात करेंगे जमात इस्लामी के रहनुमा हैं हबीब नवाज कुरैशी साहब। आइए इनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बाबर भाई, आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इस वक्त अपना टाइम दिया। तो आज सूरत हाल ये हुई कि जब काफ़ी दिनों से मौजूदा बिजली का बुरान और गैर इलानिया लोड शेडिंग और गुजर खान के साथ इंतहाई ज़्यादती हो रही थी, तो मैंने अपने जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से और तमाम दोस्तों को जिनका तल्लुक़ किसी भी पार्टी से था उन लोगों से रब्ता किया और मुझे तमाम दोस्तों ने, जमात इस्लामी के दोस्तों ने और तमाम पार्टियों के यूथ ने, तमाम इलाके के लोगों ने मेरे साथ तावन किया और उन्होंने एक बड़ी एहतजाज के लिए वक्त दिया। तो आज जब मोहतरम DSP साहब तशरीफ़ लाए वहाँ पे, तो क्योंकि पहले ये हमारे उधर ऑफिस में तशरीफ़ लाए, तो वहाँ पे इन्होंने कहा कि आप इस आज के जो प्रोग्राम है, जो एहतजाज की आपने कॉल दी है, आप उसको मुलतवी करें। तो मैंने वहाँ पे इनको यही बात अर्ज़ की कि मैं अपनी तरफ से कोई फ़ैसला करने का मिजाज नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों की मशावरत से, अपने भाइयों की मशावरत से और अपने नौजवानों की मशावरत से काम शुरू किया है और उन दोस्तों ने और उन भाइयों ने मेरे ऊपर जो एतमाद किया है, मैं उस एतमाद को कभी भी बंद कमरे का कोई फ़ैसला नहीं सुना सकता। मैंने उस वक्त भी बार बार यही अर्ज़ किया कि अगर किसी भी किस्म का कोई एहतजाज मुलतवी होगा तो वो यही होगा कि जो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, जो मेरे साथ चलने वाले हैं, वो फ़ैसला करेंगे। मैंने ग्रुप में डिस्कशन की तो दोस्तों का ये फ़ैसला हुआ कि बजाय दुबई मैरिज हॉल के आप दुलताला मोड़ तशरीफ़ लाएँ। यहाँ पे जो एहतजाज होगा हम यहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और यहाँ पे जो मुज़ाकरात होंगे वो कामयाब होंगे। फिर मैंने इस तरह किया और इस तरह तमाम दोस्तों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमारी बात पे लब्बैक कहा और इंतज़ामिया का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे काज को तस्लीम किया और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले 2-3 दिन तक अगर दोबारा यही सूरत हाल रही तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम बैठने वाले नहीं हैं। हम किसी भी किस्म के खौफ में आने वाले नहीं हैं। हम अपने इलाके के लिए, अपनी आवाम के लिए पहले भी खड़े थे और हमेशा खड़े रहेंगे। आज क्योंकि सर ने एक मोतबिर ये अपनी ज़िम्मेदारी पे मौजूद हैं और आज इनका जो हमारी तरफ आना है हमारे लिए बाइसे इफ्तिखार है और आज इनकी दरख्वास्त पे और इनके कहने पे हमने इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस आज के प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया है। और इसके साथ ही मैं ये दरख्वास्त करूँगा जो हमारे ऐवान में बैठे हुए हजरात हैं कि वो इस गुजर खान के साथ, PP9 के साथ, हमारे इलाके के साथ जो ज़्यादती हो रही है उस ज़्यादती को ख़त्म कर दें और होश के नाखल लें। बराए मेहरबानी हमारे इलाके में, हमारे इस वक्त तहसील गुजर खान में जो बच्चों का हाल है, जो मरीज़ों का हाल है, जो अहले इलाका का हाल है, वो सबको पता है और इस वजह से हमने ये कॉल दी थी और इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ हम इन दोस्तों से मशावरत के बाद मज़ीद लाए अमल इंशाअल्लाह बनाते रहेंगे और आपके साथ चलते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नौजवानों, भाइयों, दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी इस कोशिश ने इंतज़ामिया को इतनी जल्दी, यानी आपका प्रोटेस्ट नहीं हुआ और इंतज़ामिया आपके पास आ गई। पाकिस्तान में ये रवैया नहीं था
ये रवैया लाने में आपको मुबारकबाद देता हूँ। जितनी भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, हर अवाम हर कौम अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराती है, लेकिन पाकिस्तान में ये था कि जब तक तोड़ फोड़ ना हो उस वक्त तक कोई बंदा कान में उसके कह रहे हैं जूनी तक नहीं रिंगती थी। लेकिन मैं DSP साहब का और राजा प्रेशर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी कॉल पर उन्होंने इनको अपने नुमाइंदा के तौर पर यहाँ भेजा और पुरअमन तरीके से जो हमारे मुतालबे थे कि एक तो गैर अलानिया लोड शेडिंग ना हो और दूसरा लोड शेडिंग का जो दरानियाँ कम से कम हो, उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह इस पर फौरी एक्शन लेंगे और फौरी इस पर अमल भी होगा। ज़रा यही हमारे मुतालबे थे। जब इन्होंने मान लिए तो हमें चाहिए कि पुरअमन तरीके से आपका एहतजाज रिकॉर्ड हो गया और जब भी कभी आपका ऐसा मसला हुआ, जब भी कभी कोई प्रॉब्लम हुई, हम आपके साथ हैं। तो हम ये नहीं कहते कि सिर्फ गुजरान तक हो, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इसका खात्मा होना चाहिए। जब तक ये खात्मा नहीं होगा ना हम कौन तरक्की कर सकेगी ना मुल्क तरक्की। साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मैं DSP का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मसले को अपना ज़ाती मसला समझकर और हमारे साथ ये अपने हमदर्दी के तौर पर तशरीफ़ भी लाए और इस मसले को ऐसे तरीके से हल किया। बहुत बहुत शुक्रिया DSP साहब का भी और सब आप अहबाब का कि आप ही की वजह से और जितने साफ़ी बरदरान हैं, सोशल मीडिया के ज़िम्मेदारान हैं, ग्लोबल TV के जो TV नुमाइंदगान हैं, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप ही की वजह से सारा हुआ है। इंशाल्लाह पाकिस्तान अब तरक्की करेगा आपके इन्हीं रवैयों से। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अहलियान दौलताला और गिरदो नवाज से जो नौजवान यहाँ पर तशरीफ़ लाए उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुसूसन मेरे साथी, मेरे दोस्त जिन्होंने अपने कारोबार को बंद किया और अपनी तमाम तर गुनागू मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर एक इज्तिमाई काज के लिए और इज्तिमाई शऊर को उजागर करने के लिए हमारी आवाज़ को मजबूत किया। मैं अफराद की कसरत की वजह से फ़र्दन तो उनका नाम नहीं ले सकता, मैं मजमूई तौर पर सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। इसके साथ साथ हमारा मुतालबा, जैसा कि अहबाब ने आपको बताया, गैर एलानिया लोड शेडिंग का ख़ात्मा और जो शेड्यूल आइस्को की वेबसाइट पर है उसके मुताबिक हमारे इलाके के साथ सलूक किया जाए। हमारे इलाके को बिल्कुल सोतेला न समझा जाए, हमारी आवाम को बिल्कुल लावारस न समझा जाए, हमें बिल्कुल गूंगा और बहरा न समझा जाए। हम अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना जानते हैं और उसके लिए किसी भी हद तक आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए तमाम तर अपने वसाइल को, तमाम तर अपनी जो इलाकाई ज़रूरियात है उनको बरोकार लाते हुए इंशाअल्लाह हम अपने मसाइल पर आवाज़ उठाते रहेंगे। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ ताहिर काज़मी साहब का कि वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने हमारी आवाज़ को सुना और हुकाम बाला तक पहुँचाया। जनाब उम्मीदवार जमात इस्लामी हल्का PP9 हबीब नवाज़ कुरैशी साहब कि उन्होंने हमारी भरपूर हिमायत की, हमारी पुश्त पनाही की, हमारी पुश्तिबानी की और हमारे काज के लिए, हमारी क़यादत के लिए वो राज़ी हुए। इसी के साथ साथ मैं शुक्रगुज़ार हूँ चौधरी आबद एडवोकेट साहब का, अमीर जमात इस्लामी हल्का PP9, उन्होंने सरपरस्ती की और आने वाले तमाम सहाफ़ियों का और बिलखुसूस ग्लोबल उर्दू TV हॉलैंड बाबर भट्टी साहब का कि उन्होंने सुबह से लेकर अब तक वो मुसलसल राब्ते में भी रहे और हर तरह से उन्होंने रहनुमाई भी की और अपनी मावनत भी फ़राहम की। मैं तमाम अहबाब का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी आवाज़ ऐवान बाला तक पहुँच चुकी है। लिहाजा हम अपने इस एहतजाज को पुरअमन तौर पर ख़त्म करते हुए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा शुक्रिया के साथ कि आप हज़रात पुरअमन तरीके से यहाँ से मुंतशिर हो जाएँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। DSP साहब और जितने भी यहाँ पे एहतजाज करने के लिए लोग आए हुए थे, इंतज़ामिया के बर वक्त यहाँ पहुँचने से एहतजाज जो है पुरअमन तरीके से जो है वो बर्खास्त हो चुका है। जहाँ पे जितने भी लोग अहबाब मौजूद थे सबके शुक्रिया अदा किया गया है। जमात इस्लामी के अलावा बाकी पार्टियों के तमाम कारकुनान यहाँ मौजूद थे। इंतज़ामिया की बर वक्त कार्रवाई से एहतजाज जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचा। यासर इकबाल मुगल, ग्लोबल उर्दू TV, दौलताला।